हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मस्ती क्रेजी ट्रिक के अंदर स्वागत है। दोस्तों, हम इससे पहले 4 टॉपिक पढ़ चुके हैं, मतलब 4 टाइप के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अब हमारा एक पांचवा टाइप है जिसमें हम पढ़ेंगे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय दिशा कैसे ज्ञात करते हैं। दोस्तों आपको सभी को पता होगा कि सूर्य जो उदय होता है वो पूर्व में होता है और जो अस्त होता है वो पश्चिम में होता है। अब हमें इस पर जो लैंग्वेज जो घुमाता है, दोस्तों सवाल सरल होता है लेकिन इस पर जो लैंग्वेज आती है वो थोड़ी कन्फ्यूजन करती है आपको। तो लैंग्वेज को दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। यहाँ से सूर्य उदय होता है दोस्तों हमारे पूर्व में, ठीक है। अब सूर्योदय अभी एक व्यक्ति ऊपर से आ रहा है, एक व्यक्ति नीचे से आ रहा है, ठीक है। मतलब दोनों आमने सामने खड़े हुए हैं, तो इन दोनों व्यक्ति की जो छाया होगी दोस्तों इस तरफ होगी, ठीक है। अपोजिट साइड होगी सूर्य की, मतलब सूर्य पूर्व में होता है तो दोनों की छाया पश्चिम में होगी। अब इनके जो लेफ्ट और राइट है वो समझना आपको, ठीक है दोस्तों। तो जो व्यक्ति ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो उसकी जो छाया होगी वो दाईं तरफ होगी, और जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है उसकी छाया क्या होगी, बाईं तरफ होगी। ये सूर्य उदय के समय होगी दोस्तों। अब आपको लैंग्वेज में कैसे घुमा सकता है कि नीचे से जो व्यक्ति ऊपर की तरफ जा रहा है उसकी जो छाया होगी वो ऊपर वाले की क्या होगी, दाईं तरफ होगी, ऐसे कह सकते हैं। या फिर ऊपर से नीचे आ रहा है उसकी छाया नीचे वाले की क्या होगी, बाईं तरफ होगी, ठीक है। ऐसे आपको कंफ्यूजन करेगा लैंग्वेज में, तो आपको इसको समझना है दोस्तों। इसी प्रकार से सूर्यास्त के समय दोस्तों इन दोनों की जो छाया होगी वो पूर्व में होगी, मतलब ऊपर से नीचे जो आ रहा है उसकी तो छाया होगी बाईं तरफ होगी, और नीचे से जो ऊपर की तरफ जा रहा है दोस्तों उसकी छाया होगी दाईं तरफ होगी, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है कि सूर्यास्त के समय दो मित्र, एक तो सुमित है एक मोहित है, वो एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। कब? सूर्यास्त के समय। अब मोहित की जो परछाई है दोस्तों, ये लाइन देखिए, मोहित की जो परछाई है वो ठीक उसके दाईं तरफ है। तो दोस्तों सुमित का मुंह किस दिशा में होगा? सबसे देखिए, अब मोहित जो दोस्तों आपको देखना है कि मोहित की परछाई सूर्यास्त इधर होता है, हमें पता है। अब उसके दाईं तरफ हमें पता है कि जो व्यक्ति ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा उसकी छाया क्या होगी, उसकी छाया दाईं तरफ होगी। मतलब नीचे से जाने वाले व्यक्ति की छाया ही इस तरफ दाईं तरफ होगी, ठीक है। तो हमें पता पड़ा कि मोहित जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसकी छाया क्या होगी, दाईं तरफ होगी। तो तुरंत हमें, अब इसके सामने कौन खड़ा है, सुमित खड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि सुमित का जो मुंह है दोस्तों कौन सी दिशा में है दोस्तों, वो दक्षिण दिशा में। तो इस तरह से आप इसको इजी में बता सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए दोस्तों यहाँ का, ठीक है। उसके बाद में आपको इसका कोई भी सवाल होगा आप इजी में और सेकंडों में कर सकते हैं दोस्तों। अब हमारा अगला टाइप है समकोण त्रिभुज पर आधारित दिशा व दूरी ज्ञात करना, ठीक है। तो अब दोस्तों समकोण त्रिभुज में हमारा सूत्र आपको सभी को पता होगा, पाइथागोरस में ये सूत्र होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर पर लंबी स्क्वायर। दोस्तों अगर आपको ट्रिपलेट पता है डायरेक्ट कि 3 4 5 होते हैं, 6 8 10 होता है, 7 24 25 होता है दोस्तों। इस टाइप के मैंने 20 25 आसपास एक वीडियो था उसमें डाल दिए थे दोस्तों ट्रिपलेट की, ठीक है। आप जाए तो वहाँ जाके देख सकते हो सारे। अगर आपको ये याद है तो ये सूत्र लगाने की कोई जरूरत नहीं, आप आसानी से इजी में 1 सेकंड में आंसर दे सकते हो, ठीक है दोस्तों। दूरी बता सकते हो उस सवाल की। तो आइए दोस्तों हम एग्जांपल समझते हैं। जैसे यहाँ पूछा है कि एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जा रहा है। ये व्यक्ति अपना घर है यहाँ पे, ये उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जा रहा है और फिर बाईं ओर 2 किलोमीटर घूमता है। तो बायां दोस्तों इस तरह होगा, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में इसका 2 किलोमीटर चलाइए। उसके बाद में पुनः दाईं ओर 1 किलोमीटर घूम गया दोस्तों। इसके बाद में यदि अंत में वो दाईं ओर 5 किलोमीटर घूमता है दोस्तों, और अंत में जहाँ दिशा में पहुंचा है तो वो अपने घर से कौन सी दिशा में है, एक तो ये बताना, दूसरा ये बताना है कितनी दूरी पर। 2 क्वेश्चन पूछे, एक तो दिशा और दूरी, 2 चीज़ पूछा है दोस्तों यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो हमें दिशा बता सकते हैं। सिर्फ दिशा जहाँ से खड़ा हुआ वहीं से दोस्तों आप रेखा खींच सकते हो, इसकी चारों दिशाएं ड्रॉ कर सकते हो, मैंने आपको बता रखा है। अब ये जो इनके दोनों के बीच में क्या हो, ये उत्तर होगी और ये कौन सा है दोस्तों, पूर्व। तो ये जो दिशा होगी वो तो उत्तर पूर्व होगी दोस्तों। तो दिशा कर दी। अब दूरी के लिए आपको क्या करना है, ये जो बीच का जो गैप है इनको मिलाना, क्योंकि ये 1 किलोमीटर है दोस्तों ये, ठीक है। और ये इसमें से अगर 2 हटा दिया जाए, ये वाला 2 है, तो ये कितना रह जाएगा दोस्तों आपके लिए, 3 रह जाएगा। अब आपको ये 1 और 3 ये 4 हो गई पूरी, ठीक है दोस्तों। ये तो 3 4 और 5, क्योंकि आपको ट्रिपलेट पता है यहाँ पर ये, तो आप आसानी से दूरी बता सकते हो कि ये कितनी दूरी होगी, 5 किलोमीटर होगी, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका क्लियर है दोस्तों। अब हम देखते हैं टाइप नंबर 7। दोस्तों टाइप नंबर 7 में दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि रेलगाड़ी का जो धुआं होता है, ठीक है, वो किस, उसकी दिशा के आधार पर क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी दिशा में जाएगा। हमें पता है कि रेलगाड़ी का धुआं सामान्य रूप से तो उसकी जिस दिशा में जाता है उसकी विपरीत दिशा में जाता है, लेकिन हवा बीच में हवा भाई साहब जी आ जाती है दोस्तों। और तो दोस्तों हवा के कारण ये जो धुआं ये दिशा को कितना घुमा देता है दोस्तों, 45 डिग्री घुमा देता है, ठीक है। और जो हवा होती है वो कभी भी धुएं की विपरीत दिशा में नहीं आती चलती दोस्तों, क्योंकि अगर विपरीत दिशा में चलेगी तो दोस्तों उसकी 2 दिशा में बढ़ जाएगा धुआं, ठीक है। तो ऐसी 2 दिशाएं हमारे पास है नहीं, क्योंकि हमारे पास 8 दिशाएं हैं।
एक तो 4 तो ये और 4 इनके बीच में, ठीक है। तो ये दिशा हमारे पास ये नहीं है कि इधर पश्चिम और पूर्व दोनों को बीच में, दोनों को मिला रहा है, ये दोनों दिशाएं नहीं है हमारे पास। तो इस तरह से हवा नहीं चलाएगा, ठीक है। आपको जो मीन्स 8 दिशा के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएगा और आपको आसानी से आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे सवाल दे रखा है दोस्तों, जैसे एक रेलगाड़ी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, ये रेलगाड़ी दोस्तों दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है और हवा का दिन था, कह रहा हवा का दिन था वह पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। हवा कहाँ हो रही है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, ठीक है। अब रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा में जाएगा, आपको ये बताना दोस्तों। तो दोस्तों सामान्य रूप से धुआं इसका दक्षिणी दिशा में जा रहा था, लेकिन ये हवा भाई साहब ये अब इसको कितना घुमा देगी दोस्तों, ये 45 डिग्री घुमा देगी, ठीक है। और 45 डिग्री घुमाने के बाद आपको पता है ये बीच में मध्य दिशा में आ जाता है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि मध्य दिशा के बीच में जो गैप होता है वो 45 डिग्री होता है, जबकि एक दिशा से लेकर के दूसरी दिशा के बीच में गैप होता है वो 90 डिग्री होता है। तो इसने 45 डिग्री घुमा दिया धुएं को, ठीक है, हवा ने। तो अब आप जो में दिशा बता सकते हो दोस्तों, ये दिशा कौन सी हो गई, दक्षिणी और पूर्व, ठीक है। तो आप बता सकते हो धुआं कौन सी दिशा में जाएगा दोस्तों, दक्षिणी पूर्व में जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको दिशा के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन जितने भी एग्जामों में आते हैं इस कॉन्सेप्ट का आता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कौन सा भी सवाल कर सकते हो दोस्तों। मैंने इसमें दोस्तों आपको कम से कम एग्जाम्पल लिए और आपको समझाने की कोशिश की है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।